ये 10वां आलमी सालाना इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ के लिए, पहली नशिस्त के आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ। तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे ज़िला बड़गाम के मायानास कारी खुशइल्हाम हज़रत मौलाना कारी रहमानुल्लाह साहब को खालिदीन फीहा अबदा। मेरे पीर बिलाल की सूरत को जो देखे इनका हो जाए। बरकत मौलिया से एक मरतबा मैंने कहा कि हज़रत आप इस तरह कहते हो कि मतलब आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सारे सालिकीन बैठे हो, आपको बहुत कुछ मिला है, तो हमें तो पता नहीं चलता। तो फिर फरमाया कि जब सूरज हो, सूरज मौजूद होता है तो सितारे नज़र आते हैं? नज़र नहीं आते। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हर सितारा अपने अपनी चमक दिखाता है, हर सितारा अपने अपनी चमक दिखाता है। तो जब शेख मौजूद होता है तो शेख की मिसाल वो सूरज कैसी होती है, शेख की मिसाल वो सूरज कैसी होती है कि जब शेख मौजूद हो तो सालिकीन को उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जब खानका से वो अपने घर जाता है तब जाके उसको पता चलता है कि मुझे क्या मिला है। तब जाकर के उसको पता चलता है कि मुझे क्या मिला है। अपनी शेख की खानका से मैं आया अपने घर आया, शेख ने, हमारे शेख साहब दामद बरकातुहू ने मुझे ठहराया कि 3 दिन मेरे पास रहो। मैं 3 दिन ठहरा, जिक्र अस्कार का है, मुजाहिदात कराए। जब 3 दिन के बाद मेरे कपड़े बिल्कुल मेले, खुद फरमाया कि आप घर जाओ। मैं घर गया, वैसे एक बात कह रहा हूँ, कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के नाम की एक तासीर होती है, सीखना होता है। तो मैं घर गया तो बिजली नहीं थी कराची में। तो मैंने वो जो स्विच है ना उस पर एक ज़रब लगाया। मैंने कहा ट्राई हो कौन जिस हिसाब से घर वाले इस तरह बैठी हुई, तो मैंने और स्विच पर ज़रब लगाया, अल्लाह एक ज़रब लगाया। आप यकीन मारे कि घर के 5 पंखे थे वो सारे चलने लगे। 5 मिनट तक वो चलते रहे, 5 मिनट तक वो चलते रहे। तो अहलिया ने कहा मैं आपसे बेत करती हूँ, खजी वो बदेरा टिंगे बाजा ऐसे नहीं टिंगेगी। दिल में नूर होगा तो शैतान किससे डरता है? शैतान मोमिन बंदे के दिल के नूर से डरता है, मोमिन बंदे के दिल के नूर से डरता है। सब खजम नहीं रहेगी, खानकात न प्रीदी, सिरोजीरी न प्रीदी, चिल्ले न प्रीदी, जमा बस की। जब दिल में नूर होगा तो ऑटोमेटिक उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि दिल को खुशी कहाँ से मिलेगी? ये नूर से मिलती है ना। और नूर नूर से अहले दिल से मिलेगा, अहले तक़वे से मिलेगा। तक़वे का नूर जब दिल में दाखिल होता है तो पूरे जिस्म में एक फरहत हो जाती है, पूरा जिस्म खुल जाता है। दरे मुल्तज़म पीछा कर, दरे मुल्तज़म पीछा कर, दुनिया से हो रवाना। मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना। माना कि मैं हूँ मुजरिम, तेरे दर में क्या कमी है। माना कि मैं हूँ मुजरिम, तेरे दर में क्या कमी है। उजड़े हुए को या रब, उजड़े हुए को या रब, तेरा काम है बसाना। मेरी आरज़ू है मौला एक बार तो बुलाना। सआदतमंदी है कि इस बाबरकत मजलिस में, इस इज्तिमा में, इस महफल में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका अता फरमाया।
इस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे हजरत के बहुत मंजूर नजर थे और अल्लाह ने इनसे बहुत कम वक्त में इतना ज्यादा काम लिया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनसे और ज्यादा काम लेंगे। लेकिन आप हजरात को भी हिम्मत करनी होगी, दाएं बाएं न देखा करें, शुक्र करें। वो अक्सर हमारे हजरत फरमाते थे चराग तले अंधेरा, चराग औरों को तो रोशनी देता है लेकिन अपने पीछे सब कुछ भूल जाता है। इसलिए आप शुक्र अदा करें कि आपको एक कामिल पीर तरीक़त मिला है और खासकर जिला बड़ाग्राम वाले, इस इलाके वाले उलमा हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, मैं अवामुन्नास से भी कहूंगा, मुफ्तियान किराम से भी कहूंगा, अल्लामों से भी कहूंगा, तबलीग वालों को भी कहूंगा, मुजाहिदीन को भी कहूंगा कि आप ऐसे अहलुल्लाह से अपने आप को वाबस्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज फिर देखना कि आप कैसे परवास चढ़ते हैं। ऐसे अहलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं खानकाहों की वजह से आज मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर लोगों का ईमान महफूज है। ये फितनों का दौर है, दज्जाली दौर है, इंटरनेट का जमाना है। आज हमारा नौजवान तेजी के साथ गुमराही की तरफ बढ़ रहा है। तबलीग वाले भी मेहनत कर रहे हैं, खानकाहों वाले भी मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से साजिशें हो रही हैं मुख्तलिफ तरीकों से। आज आवारगी बढ़ती जा रही है। इसको रोकने के लिए हमें हिम्मत करनी होगी और पूरे कुव्वत और ताकत के साथ अपने अकाबिर का पढ़ा हुआ सबक याद रखते हुए हमें इन फितनों का मुकाबला करना होगा। शहरे मुहाबत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। इन खानकाहों के वजूद का मकसूद क्या है, ये किस मकसद के लिए बनाई जाती है, मशाइख के साथ ताल्लुक की जरूरत क्या है और इन खानकाहों का वजूद इसकी क्या जरूरत है, और यहां आना क्यों जरूरी है, और अगर आ भी रहा है तो किस फिक्र से और किस इरादे से आ रहा है। जब तक इसके मकसूद को नहीं समझेगा तो इस आने जाने का कमा हक़ फायदा हासिल नहीं होगा। एक सवाब है, ये बहुत बड़ी चीज है, वो भी हासिल हो जाता है। यहाँ उलमा की ज़ियारत करते हैं, इससे भी सवाब और अजर हासिल हो जाता है। अहले इल्म और अहले दिल की ज़ियारत करना ये कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन खानकाहों का मकसूद ये भी नहीं है। मकसूद क्या है, हजरत शेख थानवी नवल्लाह मरकदहू की खानकाह में बड़े उसूल और ज़ाब्ते होते थे और ये खानकाह भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये भी थानवी सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हजरत फरमाया करते थे कि भाई मकसूद को सामने रखकर खानकाह में आया करो, ताकि कमा हक़हू फायदा हासिल हो। हजरत बैठे हुए बात कर रहे थे खानकाह में, एक नौवारिद आलिम तशरीफ ले आए। हजरत के अपने उसूल, कायदे और ज़ाब्ते थे। नमाज के लिए उठे और साथ हौज था, वहां वुजू फरमाया करते थे। तो वो प्रोटोकॉल के ज़हनन बड़े खिलाफ थे। अकेले वुजू के लिए जाते और कोई पीछे से आता तो फरमाते मुझे तशवीश होती है। अब ये नौवारिद थे, हजरत वुजू के लिए तशरीफ ले गए, ये भी पीछे पीछे आ गए। हजरत ने मुड़कर देखा तो हर आने वाले से 3 बातें पूछा करते थे। नाम क्या है, कहां से तशरीफ लाए और काम क्या है। इनसे भी पूछा नाम क्या है, कहां से तशरीफ लाए। उन्होंने नाम बता दिया, जगह भी बता दी, पेशावर से तशरीफ ले गए। और कहा जी काम क्या है। फरमाया हजरत आपकी ज़ियारत के लिए आया हूं। हजरत खड़े हो गए, फरमाया करो मेरी ज़ियारत। और फिर फरमाने लगे ज़ियारत हो गई। फरमाया जी हाँ। फरमाया चले जाओ। और वो फिर खड़े थे तो हजरत फरमाने लगे जिस मकसूद के लिए आए थे वो तो हो गया, लिहाजा आप तशरीफ ले जाएं। खाम खा खड़े होने से मुझे भी तशवीश में डालते हो। ये वापस हो गए। खानकाह के दरवाजे पर हजरत के खलीफा मिले और कहा भाई जल्दी वापस हो गए, खैरियत तो है। फरमाने लगे मेरे साथ तो ये हो गया। फरमाया अगर आप चाहें तो मैं हजरत को सिफारिश कर दूं, आप ठहर जाएं। कहने लगे नहीं, वो हकीमुल उम्मत हैं, उन्होंने जो मुझे ये दवा दी है ये मेरे लिए बेहतरी इसी में है कि मैं वापस चला जाऊं। आए, घर में पहुंचे और फिर हजरत को खत लिखा। हजरत आप हकीमुल उम्मत हैं और मैं मरीजुल उम्मत हूं। आप हकीमुल उम्मत हैं और मैं मरीजुल उम्मत हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पास आ जाऊं, अपनी रूहानी और नफसानी बीमारियों की इलाज के लिए, अपनी इस्लाह और तरबियत के लिए। हजरत फरमाने लगे आप मकसूद को समझे, अब आ जाओ, अब फायदा होगा। हजरत फरमाते थे कि भाई ज़ियारत करनी है तो अपने वालिद साहब की कर लिया करो। एक मर्तबा देखोगे तो एक हज का सवाब होगा। या दिल में तो दिल बरुई में तो जानाल मिती और रूह में तो जिगर में तो चाल बीत गनू
यस्ताद हुस्न ताजगी गुल की गूरमा ये गुल में तो वही गुलशन में तो बुस्तान में यज़दबल चाहता भी लताना ये शामित बादशाह मित सुल्तान मित गनू ये ज़मा गंजाओ को हर रिश्ता भी लताना ये गंज मित हुई गौहर में तो मरजान मिती ये ज़मा बुश को अंबर हुई निश्दगी लताना या मश्क में तो अंबर में तेरे हाल में तगी पिसरे नू बाबदा बनशेस नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पुरों के साथ बेटा खानदान नबूवत गुम शुद वसगे असहाबे काफ ने का गिरफ्त असहाबे काफ के कुत्ते ने नेकों के कदम पकड़े मर्दम शुद आदमी बन गया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे और तुझे ये कह दिया अल अखिल्लाउ यौमइदिन बाज़ुहुम लिबाज़ नादो। दुनिया वालों सुनो, दुनिया के अंदर दोस्तियां और यारियां पालने वाले दोस्तियों वाले एक दूसरे के जिगरी यार कल क़यामत को एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तकीन सिवाय मुत्तकीन के। ये मुत्तकीन की यारी दुनिया में भी फायदा देगी आखिरत में भी। दुनिया में मुत्तकियों की यारी फायदा देती है, आखिरत में भी फायदा देने वाली है। वरना बाकी दुनिया की यारियां दुनिया के लिए। अल्लामा इब्न अरबी रहमुल्लाह ने कहा दोस्तियां यारियां या मोहब्बत के लिए चार किस्म। कितनी किस्में? चार किस्में। मैं ये चार किस्में बताऊं और अशार का तर्जुमा करूं। हजरत ने कहा जिक्र भी कराएं, तश्कील करूं, जिक्र करूं, तवज्जो करना, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। नंबर एक पहली रूहानी, नंबर दो कल्बी, नंबर तीन अकली, नंबर चार नफसानी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फकत तुमसे हो मोहब्बत, खलक से मैं बेजार रहूं। मुझको फकत तुमसे हो मोहब्बत, खलक से मैं बेजार रहूं। हर दम जिक्रो फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादम आखर विरद ज़ुबान मेरे इलाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या समझ के तजाहिल आरिफाना कर रहे, या अल्लाह इन्हें पता ही नहीं कौन हमदर्द है कौन दुश्मन है। या अल्लाह हमें दोस्त दुश्मन की पहचान करा दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह हमदर्दों की और दुश्मनों की पहचान करा दे। या अल्लाह